क्या आप जानते हैं एक ड्रॉपर और टॉपर स्टूडेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? एक ड्रॉपर स्टूडेंट बार बार ड्रॉप करता रहता है, जबकि टॉपर स्टूडेंट एक बार में ही नीट एग्जाम में टॉप में रैंक ले आता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है एक टॉपर से ज्यादा मेहनत करने वाला बच्चा बार बार एग्जाम में फेल होता रहता है, जबकि टॉपर अपने पहले ही अटेम्प्ट में नीट एग्जाम को फोड़ देता है? क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है, एक ड्रॉपर स्टूडेंट एक ही मिस्टेक को 100 बार करता है, जबकि टॉपर स्टूडेंट 100 अलग अलग मिस्टेक को एक बार करता है। समझे? यानी ड्रॉपर स्टूडेंट क्या करेगा, उसने एक मिस्टेक की, वो बोलेगा अरे यार पेपर में ये गलती हो गई, और फिर इसको छोड़ देता है, मतलब भूल जाता है, ठीक है गलती हुई कोई बात नहीं, नंबर कमाए, आगे से ध्यान रखूंगा, लेकिन वो कहीं इसको नोट नहीं करता। जबकि एक टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, एक मिस्टेक अगर उससे हुई, उसको प्रॉपर अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखता है, अलग अलग एंगल से एनालिसिस करता है कि इस क्वेश्चन में मेरे से और क्या मिस्टेक हो सकती थी, सेम टॉपिक में और कहां पे गलती मैं कर सकता हूं। तो वो ऐसे साथ में एनालिसिस भी करता है और अपनी मिस्टेक को प्रॉपर एक नोटबुक में नोट करके बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करता है। और यही वो चीज है जो एक टॉपर स्टूडेंट को नीट एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में टॉप रैंक के साथ क्रैक करा देती है। अगर आप भी नीट 2027 के टॉपर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपर की तरह मिस्टेक्स कैसे लिखे, यानी एक टॉपर अपनी मिस्टेक नोटबुक कैसे मेंटेन करता है, आपको किस टाइप की और कितनी मिस्टेक्स लिखनी होती हैं और मिस्टेक्स कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछते रहते हैं, सर जब एग्जाम में मेरा क्वेश्चन गलत होता है तो क्या मुझे पूरा क्वेश्चन लिख के साथ में उसके ऑप्शन, फिर डिटेल्ड सॉल्यूशन और ये लिखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मिस्टेक मेरे से हुई है, या ओनली अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिखनी चाहिए? डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में डिटेल में। और साथ में मैं आपको एक टॉपर की मिस्टेक नोटबुक भी दिखाऊंगा कि वो कैसी दिखती है, एक टॉपर अपनी मिस्टेक्स कैसे लिखता है, कैसे वो उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता है जो एग्जाम में उसके गलत हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मिस्टेक नोटबुक है और इसमें जितनी भी मिस्टेक लिखी है, इनमें से 10-15 मिस्टेक तो ऐसी मिल जाएगी जो आप नीट एग्जाम में कर सकते हैं। तो आप बताएं, क्या मुझे इस मिस्टेक नोटबुक की एक पीडीएफ बना के आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए? अगर ज्यादा बच्चे बोलेंगे तो डेफिनेटली शेयर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस टाइप की मिस्टेक होती है? देखो, ये 25 टाइप की मिस्टेक है जो आप नीट एग्जाम में कर सकते हैं। यही वो सारी मिस्टेक है जो आपसे एग्जाम में होती है। तो एक एक के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा कि मिस्टेक नोटबुक कैसे बनानी है। लेकिन सबसे पहले देखो, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक टॉपर की तरह टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, उसमें पूरा माइक्रो प्लानिंग बताई थी। वो वीडियो बहुत सारे बच्चों को पसंद आई है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वो वीडियो जरूर देखें, नहीं तो टॉपर बनने से मिस कर जाओगे। और एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा था, सर आपने जो बातें की है कि डेली हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कैसे पढ़ें, होमवर्क कैसे करें, 21 बार रिवीजन कैसे करना होता है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। भाई ये आप है ना सेमिनार वाली वीडियो मेरी देख लेना, जिसका टाइटल है 300 दिन में 700 प्लस स्कोर कैसे करें, और वो वीडियो है 2 घंटा और 20 मिनट की। पूरी वीडियो देखना, आपका सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा, जो बच्चे बार बार ये बोल रहे थे सर बस 1-2 दिन और रुक जाओ, अल्फा बैच का प्राइस और मत बढ़ाना, हम ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, अल्फा बैच का जो अभी का प्राइस है वो है 3499 रुपीज। जल्दी ही ये प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज ही आप डिवाइस ऐप डाउनलोड करें और साइन अप करके कोर्स में जाके अल्फा बैच ज्वाइन करें। अल्फा बैच में हम आपको कोटा क्लासरूम के हमारे ड्रीम बैच के लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए बच्चे कोटा आकर लाखों रुपए खर्च करते हैं। साथ में हमारे कोटा क्लासरूम का जो 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैंक है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कोटा क्लासरूम के सारे टेस्ट
विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, 247 AI डाउट सपोर्ट भी, इतना सब मिल रहा है केवल 3,500 रुपए में। यानी जिस मोबाइल फोन में आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके प्राइस से भी कम अमाउंट में बिल्कुल अफोर्डेबल कर दिया है, वो भी कोटा के टॉप फैकल्टी के लेक्चर्स को। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करो और फॉलो करना स्टार्ट करो। और जो ये प्लानिंग आप देख रहे हैं ना, टेस्ट का एनालिसिस बोल रहे थे बहुत अच्छा है, अभी आप मिस्टेक का एनालिसिस देखना कितना तगड़ा है। ये मैं क्लास में बच्चों से खुद कराता हूं, तो आप भी सीख जाएंगे। इसलिए अल्फा बैच को जरूर फॉलो करें। जो कोटा आना चाहते हैं वो 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करेंगे और कोटा आकर के मेरी मेंटरशिप में पढ़ाई करके नीट 2027 के टॉपर बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक कैसे लिखना है। उससे पहले टाइप ऑफ मिस्टेक्स देखो। फर्स्ट, इसमें 4 कैटेगरी मैंने डिवाइड की है, नॉलेज एरर, एप्लीकेशन एरर, एग्जीक्यूशन एरर और एग्जाम स्ट्रेटजी एरर। फर्स्ट टाइप है नॉलेज एरर, यानी आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही नहीं थी या आपकी नॉलेज आधी अधूरी थी। इसमें 5 टाइप की मिस्टेक बच्चे करते हैं। सबसे पहला आता है कॉन्सेप्चुअल एरर। फॉर एग्जांपल, आपने क्वेश्चन सोल्व करते टाइम ये अज्यूम कर दिया एज एटॉमिक साइज इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा। तो आपको मिस्टेक नोटबुक में क्या लिखना है कि आगे से ये गलती नहीं करनी, एटॉमिक साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, बस इतना सा लिखना होता है। फिर सेकंड है कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था। भाई आपने अगर मान लीजिए आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा ही नहीं है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका इलेक्ट्रोलिसिस छुड़वा दिया गया है, लास्ट के थियोरेटिकल पार्ट छुड़वा दिए गए हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं गया है, फिर आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? और सोल्व भी करेंगे ना तो पक्का आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ ही नहीं रखा। अभी भी कोटा में नई नई कोचिंग खुल रही है, पता क्या बोल रहे हैं, हमारे पास टाइम कम है, हम 15 से 20 चैप्टर आपको नहीं पढ़ाएंगे, आप खुद ऑनलाइन करना। भाई बच्चे 15 से 20 चैप्टर ऑनलाइन करेंगे, सोचो टोटल 80 चैप्टर है, यानी 25% सिलेबस छुड़वाया जा रहा है। 720 में से केवल 540 का पढ़ाया जा रहा है और कट ऑफ पता कितनी जा रही है, 560 प्लस। सोचो कैसे आपका सिलेक्शन होगा यार। तो आपको क्या करना है, कैसे भी करो अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अपने हर टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, अच्छे से एनसीईआरटी भी पढ़ना है। कोचिंग वालों ने तो फीस लेनी, उनका काम फ्री हो गया, उनके भरोसे मत रहो, खुद से करो। आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी कोचिंग में कोई सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा तो आपके पास अल्फा बैच बेस्ट ऑप्शन है, जहां पे केमिस्ट्री की 180 की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, बायो की डॉक्टर शिवाली मैम की है, डीएन सर की फिजिक्स की 180 की है। हम 3 लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं केवल 3,500 रुपए में। तो प्लीज आप कुछ भी छोड़ के ना जाए। ये कोचिंग वाले ने तो इन्होंने एडमिशन लिया, इनकी बात खत्म हो गई, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बोल देंगे यार क्या आपकी किस्मत खराब थी, धोखा हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। बट आपको अगर टॉपर बनना है तो अल्फा बैच फॉलो करना स्टार्ट करो आज से ही, कोई टॉपिक नहीं छोड़ के जाना है, नहीं बाद में फिर पेपर में क्वेश्चन दिखेगा ना, हर क्वेश्चन सोल्व करने का मन करता है, नेगेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर फॉर्मूला या रूल, आपको फॉर्मूला ही याद नहीं था। अगर आपको बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद नहीं है तो अप्लाई कैसे करोगे? आपको सही से रूल आपके फिजिक्स के नहीं आते तो अप्लाई कैसे करोगे? ये प्रॉब्लम आती है। मेमोरी या रिकॉल, कई बार बच्चों को ये दिक्कत आती है, जैसे मान लीजिए बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला लिखते हो, पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये करते हो आप, ठीक। जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो एक बात बताओ, कई बार आपको ये लगता ना कि सोल्ट या एसिड ऊपर नीचे कौन आएगा, ये याद ही नहीं आता। आप रेडियस का फॉर्मूला पढ़ते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, R इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ये ध्यान नहीं आता n ऊपर था या नीचे था, या n स्क्वायर था या सिंपल n था, तो ये रिकॉल करने में दिक्कत आती है। अगर ऐसी मिस्टेक हुई ना, बस आप वो फॉर्मूला लिख दो और मान लीजिए आपको ये याद नहीं आ रहा था कि n की पावर 1 है या 2, उसको हाईलाइट कर दो अलग पेन से, ऐसे मिस्टेक लिखनी है। फिर यहीं पे सोल्ट अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन है, आपको बार बार याद आ रहा था एसिड अपॉन सोल्ट, यहां पे याद नहीं आ रहा प्लस था या माइनस था, तो उसी पॉइंट को हाईलाइट करोगे जहां एरर हो रहा है। बस अब आपको देखो क्वेश्चन तो सोल्व करना आता है, फॉर्मूला याद नहीं आया, फॉर्मूले में सोल्ट अपॉन एसिड था, एसिड अपॉन सोल्ट, यहां दिक्कत थी तो इसको हाईलाइट कर दो, प्लस था या माइनस था, इसको हाईलाइट कर दो। समझ आया कि नहीं?
फिर इसके बाद आता है इनकम्प्लीट क्वेश्चन। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट किया, अब सोल्व करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता। मान लीजिए 2-3 कॉन्सेप्ट का मिक्स क्वेश्चन था, उसमें से 2 आते हैं, तीसरा नहीं आता। यार जब आपको तीनों कॉन्सेप्ट नहीं आते, क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा? आपकी अधूरी नॉलेज है। तो इस केस में आपको क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो माइनस बन जाएगा। लेकिन सर इसकी मिस्टेक कैसे लिखे? 3 कॉन्सेप्ट थे क्वेश्चन में, पहले 2 तो आपको आते हैं, तीसरा नहीं आता, एक कॉन्सेप्ट नहीं आता। सिर्फ उस कॉन्सेप्ट का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूल है, फॉर्मूला है या एनसीईआरटी का वर्ड है, सिर्फ वो लिखेंगे। समझ आया? मिस्टेक नोटबुक में, यानी मिस्टेक नोटबुक में अपने को कम से कम लिखना है। अभी एक प्रिंसिपल बता दूंगा लास्ट में, उससे सब कुछ हो जाएगा। एप्लीकेशन एरर, भाई फॉर्मूला अप्लाई करने में ही गलती कर देते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कौन सा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करना है, थर्मोडायनेमिक्स के किस कॉन्सेप्ट को कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, ये दिक्कत होती है। कौन सी रिएक्शन का कौन सा रिजेंट कहां पे अप्लाई करें, ये दिक्कत आती है। तो ये एप्लीकेशन एरर हो गया। तो ऐसा एरर जब आता ना, ये सबसे बड़ा एरर होता है। मतलब आते हुए समझ नहीं आता कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला या रूल या ये रिजेंट लगाना था या नहीं लगाना था, तो वही गलती लिखो आकर के। ठीक, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है भाई। बहुत सारी बार बच्चे देखो, जैसे मान लीजिए 0.12 है, इनटू में 0.3 है, इसको जल्दबाजी में 0.36 लिख देते हैं। क्या ये 0.36 है या 0.036? 0.036 आएगा। तो ये जो मिस्टेक आपने की है ना, क्वेश्चन आपका सही था, तो बस आप मिस्टेक नोटबुक में इतनी सी बात लिखोगे कि मेरे से ये गलती हुई है। कुछ बच्चे पता क्या कर देते हैं मिस्टेक नोटबुक में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अबे गधे, ये लिख क्या कैलकुलेशन में गलती हुई। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, दिसंबर में याद आ जाएगी, अप्रैल में याद आएगी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। अगर ये लिखा रहेगा एकदम दिमाग चमकेगा, अच्छा ये मिस्टेक कर दी। ठीक, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब मैंने कल्चर देखा है खासकर कोचिंग में, कोटा की कोचिंग में मेनली, वो क्या करते हैं, बच्चे को लिखना ना 8.31 ऐसे रहता ना, 8.314, बोला इसको ना 25/3 लिख लो, कई बार जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, हो भी जाता है, लेकिन बच्चे की आदत हो जाती है हर बार ये लिख लेता है उसको। बट पेपर में जैसे 8.314 है और इसके नीचे मान लीजिए ऐसा कोई कैलकुलेशन आ रही 4.228, तो ये आराम से 2 पे कट जाएगा। अब इसके साथ इसको कैसे काटोगे, यहां फंस जाओगे। ठीक, कुछ टीचर वो जो आता है 6.62 मल्टीप्लाई बाई कहीं पे आ गया 3 आ गया, तो इसको लिख दिया, बोलता कि इसको 2 लिख दो, ऐसे करवा देते हैं ना। अब नीचे मान लीजिए आपके ऑप्शन में ही ऐसा आ गया 1.11, तो ये आराम से 0.6 पे कट जाएगा यार, उसको 2 लिख के फिर कैसे कैलकुलेशन करोगे। ये दिक्कतें बहुत आती है। तो अप्रोक्सीमेशन कहां पे लेना है और कैसे लेना है और क्या ध्यान रखना है, ये भी आपको आना चाहिए। ये मैं आपको सिखाता हूं फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, और साथ में टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में मैं भी सिखाता हूं, डीएन सर भी सिखाते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन सीखना बहुत जरूरी है। टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन में हम आपको इतनी चीज सिखा देंगे, टेंशन ही मत लेना। और टेस्ट देखो आपको अल्फा बैच में मिल रहे हैं, वो टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन। टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन का ओनली टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन का प्राइस 3000 होता है। मैं अल्फा बैच में आपको 3500 रुपए में कोटा क्लासरूम के ड्रीम बैच के लेक्चर दे रहा हूं, और साथ में हमारा क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं जिसमें 25,000 से ज्यादा प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक क्वेश्चंस है, और आपका टेस्ट विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, सब कुछ इतने में। ये प्राइस बढ़ेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन रीडिंग। भाई आप क्वेश्चन में है ना कई बार फास्ट रीड करते हो, करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट, ट्रू लिखा है या नोट, कहीं पे एक्सेप्ट लिखा है या नहीं लिखा, ये आपको ध्यान ही नहीं रहता। ठीक, तो क्वेश्चन में कहीं पे करेक्ट आ गया, इनकरेक्ट आ गया, पहले तो उसको गोला करो। ट्रू लिखा है, नोट ट्रू लिखा है, ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है, उसको अंडरलाइन करो। कहीं पे एक्सेप्ट वर्ड लिख दिया, उसको अंडरलाइन करना आपको सीखना पड़ेगा, नहीं तो बार बार मिस्टेक होगी। और अगर ये मिस्टेक हुई है ना कि आपने उसको अंडरलाइन सही से नहीं किया था या ध्यान से उस वर्ड को नहीं पढ़ा था, तो पे घर आकर के लिखो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने करेक्ट नहीं पढ़ा या इनकरेक्ट भूल गया। कई बार आपकी ऐसी स्टेटमेंट आती है, ऊपर लिख दिया भाई फॉर एग्जांपल रदरफोर्ड मॉडल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और नीचे लिख दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट वाला करेक्ट पढ़ के इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताते हैं। ये गलती बहुत बार होती है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक, रॉन्ग डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई आप क्या करते हो, डेटा को ही गलत कुछ भी अज्यूम कर लेते हो। मतलब आपने ना, जैसे जनरली ये उन बच्चों के साथ होता है जिनको रटने की आदत होती है। ठीक, मेरे सर ने यहां पे ये लिखवाया था
और थोड़ा सा क्वेश्चन मैचिंग वाला दिखा और उसका जो डेटा याद आया वही इंटरप्रेट कर लिया, या डेटा को सही से नहीं पढ़ा, डेटा की यूनिट सही से नहीं पढ़ी, तो ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन भी आपका नुकसान करता है। तो ऐसी गलती अगर होती है आपकी, घर आके लिखो क्या एरर आपने पेपर में किया था मिस्टेक नोटबुक में। ठीक, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन एरर, सिली मिस्टेक हो गई, करते हैं सिली मिस्टेक, केयरलेस मिस्टेक, इसको बोलते हैं मूर्खतापूर्ण गलती। तो क्या सिली मिस्टेक किया आपने, तो आकर के उसको लिखना है, छोटी छोटी गलतियां कर देते हो आप। ठीक, तो वो लिखो। ऑप्शन मैपिंग, कई बार ऐसा होता है भाई ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन ए का आंसर है 2, बी का है 1 और सी का है 4 और डी का है 3, आपका आंसर 3 आया, ऑप्शन सी लगा के आ गए, ये ऑप्शन मैपिंग मिस्टेक होती है। तो यही लिखना है मिस्टेक नोटबुक में कि ऐसी गलती मैंने की है, समझ आया। फिर उसके बाद आता है रॉन्ग टिक। अब कई बार आपसे ऐसी गलती भी होती है 1 2 3 4 या ए बी सी 4 ऑप्शन थे, है ना, बी आंसर आया लेकिन टिक करते टाइम सी कराए, तो आकर के लिखो कि मैंने बायो में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी आंसर आया था लेकिन सी टिक कर दिया, ये लिखो। ऐसे नहीं, बस ऐसे लिख देंगे रॉन्ग ऑप्शन फिलिंग। क्या रॉन्ग ऑप्शन फिलिंग, कहां बी या सी में हुई थी, ए या डी में हुई थी या ए या सी में हुई थी, ये दिमाग को रियलाइज कराना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट साइन कन्वर्जन, क्वेश्चन पूरा सोल्व कर लिया, साइन का ध्यान नहीं दिया, ये आपने ये देखा ही नहीं कि हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव है या हीट रिलीज नेगेटिव है। क्या पूछा है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, क्या होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव आता है केमिस्ट्री में, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव आता है, लेकिन वहां पे अगर आपको लिख दिया वर्क डन बाय द सिस्टम, इसका मतलब सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है, साइन बताने की जरूरत नहीं है, साइन उसने मेंशन कर दिया है, ये गलती होती है। यूनिट कन्वर्जन में गलती होती है, यूनिट का ही ध्यान नहीं देते हैं, या तो शुरू में क्वेश्चन में यूनिट अलग दी है, आंसर में अलग दे दी। ठीक, या आपने कन्वर्जन एक दो आपको 2 जगह यूनिट यूज करनी थी, एक जगह अलग थी एक जगह अलग, मान लीजिए एक जगह एसआई थी एक जगह सीजीएस थी, तो दोनों को सीजीएस में करो या दोनों को एसआई में करो, ये गलतियां करते हैं तो वो लिखनी पड़ेगी। आंसर चेंज करना, लास्ट मोमेंट पे आ गए, चलो ठीक आंसर चेंज कर देते हैं, ये गलती होती है। फिर उसके बाद आता है एग्जाम स्ट्रेटजी एरर, रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्ट कर देना। भाई आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन आप कर सकते या नहीं कर सकते, आपको यही समझ में नहीं आया कि ये लेंथी क्वेश्चन है, ये नहीं करना चाहिए दूसरे अटेम्प्ट में, ये लास्ट में लीव करने वाला क्वेश्चन है। ठीक, टाइम मैनेजमेंट, टाइम ही गड़बड़ा जाता है, पता चलता है बायो में पहले अटेम्प्ट में ही आपने 70 मिनट दे दिया, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए टाइम कहां से बचेगा। ठीक, या बायो तो जल्दी कर लिया था लेकिन केमिस्ट्री में उलझ गए लंबे लंबे क्वेश्चन में, फिजिक्स के लिए 40 मिनट बचे, ऐसे टाइम गड़बड़ा जाता है। ठीक, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं पेपर में फालतू, यार ये हो जाएगा, फिजिक्स ऐसी है, बायो ऐसी होगी, तो ये फालतू की चीजें। एग्जाम प्रेशर, एग्जाम में हाथ कांपना, घबराना, ठीक, एग्जाम से पहले ही फालतू की बातें सोचना, ठीक, आते हुए क्वेश्चन को में मिस्टेक कर देना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन बिगड़ जाना एग्जाम में। कई बच्चों का पेपर सारा आता है लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हर बार वो 10 15 20 नंबर से रह जाते हैं। ठीक, जल्दबाजी करते हैं, मतलब पेपर बस 3 घंटे जल्दी सब कुछ करना है, भाई सब कुछ नहीं करना, जो करना है वो ठीक करना है। ठीक, पैनिक कर जाते हैं, मतलब पेपर कर रहे हैं और पता नहीं क्या पैनिक अटैक आ गया। ठीक, पैनिक अटैक क्यों आते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग सही नहीं हुई है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं किया गया आपको, सिर्फ क्लास में पढ़ाया गया, डाउट भी सही से नहीं बताया गया। कैसे एग्जाम में टाइम को मैनेज करते हैं, एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, एग्जाम में अगर 4 5 10 क्वेश्चन ना हो तो क्या करना चाहिए, ये ट्रेनिंग हुई कभी? ये ऐसी ट्रेनिंग में क्लास में करता हूं, अभी सितंबर से स्टार्ट करने जा रहा हूं ड्रीम बैच में, और जिन बच्चों की ट्रेनिंग करता हूं, मेरे पास 4थे 5वें ड्रॉप के बच्चे आते हैं जिनके 400 नंबर होते हैं, वो फिर जाकर के 650 तक स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि मेंटली ट्रेन किया जाता है, साइकोलॉजिकली ट्रेन किया जाता है, कॉन्सेप्चुअली ट्रेन किया जाता है, एनसीईआरटी सिखाई जाती है, मिस्टेक्स को इंप्रूव करना सिखाया जाता है, टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, ये सारी बातें सिखाई जाती है, तब जाकर के रिजल्ट आते हैं। समझे? तो ये जो ना एग्जाम स्ट्रेटजी एरर, ये तभी दूर होगा जब आपके एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी अच्छी होगी। ये ऑलरेडी एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, सेमिनार वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक, तो ये इंप्रूव करना है। तो ये इतने टाइप की मिस्टेक है, इसमें से कौन सी और किस टाइप की मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आप करते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मिस्टेक कैसे लिखनी होती है, जो आपका मेन क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे सर लास्ट में आगे तो आपने बताया मिस्टेक कैसे लिखनी, पहले ये तो पता हो किस टाइप की मिस्टेक कर रहे हो, कितनी मिस्टेक कर रहे हो। देखो,
मिस्टेक के लिए आप 2 नोटबुक बनाएंगे। कितनी? 2 नोटबुक बनाएंगे। ठीक है, मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे लिखनी होती है। जैसे एक तो बनेगी आपकी रेगुलर मिस्टेक नोटबुक और एक आपकी बनेगी टेस्ट की मिस्टेक बुक। ठीक, टेस्ट मिस्टेक्स की अलग कॉपी बनेगी। जो रेगुलर नोटबुक होती है इसमें डेली आपको एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का क्वेश्चन लिखना है, या तीनों सब्जेक्ट की एक एक मिस्टेक लिखनी है। क्वेश्चन नहीं लिखना, मिस्टेक लिखनी है। मैं ये बात फिर रिपीट कर देता हूं, कभी भी आपको पूरा क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर उसमें क्या गलती की ये लिखने की जरूरत नहीं होती। इस बच्चे ने बहुत ही प्यारी प्यारी मिस्टेक्स लिख रखी हैं, मतलब इसने सिर्फ वही चीज लिख रही है। अच्छा, इसकी मिस्टेक नोटबुक देखते ही मैं खुद समझ जा रहा हूं कि इसने क्या गलती की होगी इस क्वेश्चन में, इसने किस टाइप के क्वेश्चन में गलती की होगी। ऐसे मिस्टेक लिखते हैं। तो पूरा क्वेश्चन कभी मत लिखो, सिर्फ आपसे अगर फॉर्मूला मिस्टेक हुआ है तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे। एक पार्टिकुलर फॉर्मूले में सिर्फ पावर में गलती हुई है तो सिर्फ वो लिखोगे। अगर फॉर्मूले में सिर्फ साइन में दिक्कत आई है तो वो लिखोगे। अगर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक की, सिर्फ कैलकुलेशन लिखो। अप्रोक्सीमेशन में क्या गलती कर दी वो लिखो। करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पड़ा वो लिखो। पूरा क्वेश्चन मत लिखो, तो ऐसे तो मिस्टेक ही लिखते रह जाओगे, फिर आप इंप्रूव कब करोगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, गलतियां करो और उनको लिखो। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक, अब देखो, अब कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, बोला सर मान लीजिए मैंने फिजिक्स में आज 10 मिस्टेक कर दी, तो मैं उनमें से क्या करूं, 10 की 10 मिस्टेक लिखूं या आज फिर एक लिखूं। इन 10 में से आपको सिर्फ एक मिस्टेक लिखनी है, क्योंकि जब आप 10 में से एक मिस्टेक छांट कर लिखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीट हो सकती है, इससे आपका सिलेक्टिव माइंड होता है। सिलेक्टिव माइंड का पता क्या बेनिफिट है? देखो, सिलेक्टिव माइंड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जब पेपर में आपके पास 10 मिनट बचे होंगे और आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे, आप जानते हैं कि मैं 10 मिनट में 20 क्वेश्चन नहीं कर सकता, तो आपका सिलेक्टिव माइंड ये कहेगा सारे मत कर दोस्त, इन 10 मिनट में पहले ये वाले 4 क्वेश्चन कर, फिर ये वाले 2 करना, फिर ये 2 करना। तो ऐसे करते करते आप क्या कर जाओगे, 8-10 क्वेश्चन कर जाओगे और लास्ट के 10 मिनट में भी 40 नंबर बना लोगे। और नहीं तो पैनिक कर गए तो आप देख लो क्या हुआ आपके साथ लास्ट ईयर या इससे पहले क्या हुआ था। लास्ट के 10 मिनट में पैनिक कर गए और कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सिलेक्टिव माइंड नहीं था, सब कुछ करने की इच्छा थी। सिलेक्टिव माइंड होगा तो वो आपको ये सिखाएगा कि कितने आपको शुरू में कितने क्वेश्चन करने चाहिए। तो इससे सिलेक्टिव माइंड होता है जब आप 10 में से केवल एक मिस्टेक लिखते हैं, एक ही लिखनी है, ध्यान रखना। सर बायो में मान लीजिए आज मेरी एक भी मिस्टेक नहीं हुई, तो क्या करना है, फिर मिस्टेक ढूंढ के लिखो, आप क्या मिस्टेक पेपर में कर सकते हो। ठीक, इससे आपका टीचर माइंडसेट बनता है। और टीचर माइंडसेट, जैसे अब भाई मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोई गलती थोड़ी करूंगा, मैं क्या करूंगा, बच्चों को जाकर के सिखाऊंगा, बेटा ये गलती मत करना। ये होता है टीचर माइंडसेट। टीचर अपनी गलतियां, टीचर बच्चों के लिए गलतियां ढूंढ के लाता है। ठीक वैसे ही जब आप टीचर के लिए अपने कॉन्सेप्ट में जो आपको आता है, जिसके सारे क्वेश्चन सही है, जिसमें पेपर में एक भी गलती नहीं हुई, तब भी आप गलतियां ढूंढना शुरू कर देंगे, ये गलती हो सकती है, तो आप भी टीचर बन जाएंगे। टीचर लर्न्स द मोस्ट, रॉबिन शर्मा की बुक में लिखा है। तो जब टीचर का माइंडसेट होगा, सिलेक्टिव माइंडसेट होगा, सवाल ही नहीं आप पेपर में टॉपर ना बने, 100% टॉपर बनेंगे। यही साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है। ठीक, फिर इसके बाद टेस्ट मिस्टेक्स। टेस्ट में अब आपने, अच्छा ये एक अलग कॉपी बनेगी, डेली इसमें क्या करना है, आपको डेट लिखनी है। जैसे मैं क्लास में बच्चों से कराता हूं, आपने देखा होगा वीडियो भी डेली डालते रहते हैं हम बीच बीच में शॉर्ट बना के। डेट लिखो, टाइम लिखो, डॉक्टर अपना नेम लिखो, ड्रीम कॉलेज का नेम लिखो, फिर नीचे इसके 3 मिस्टेक आ जाएगी, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायोलॉजी की। डेली करना है ये। और जब आप मिस्टेक लिख दो अपने साइन कर दो और फिर नीचे टाइम लिख दो, मान लीजिए 9:19 पे लिखी आपने, 9:19 PM, इस टाइप से डेली ये प्रोसेस होनी चाहिए। ये देखो इस बच्चे ने पूरी डेट, ये देखो 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त का नहीं है क्योंकि संडे रहा हुआ, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 15 अगस्त कोई मिस्टेक लिखी हुई है बच्चे ने, 17 की छुट्टी थी, 18 अगस्त, 19 अगस्त, संडे को छोड़ के इस कॉपी में 1 जुलाई से स्टार्ट करके इस बच्चे ने यहाँ पे 6 जनवरी तक का 9 जनवरी तक का लिख रखा है। और एक मिस्टेक कॉपी इसके घर पे रखी है जो जनवरी के बाद की थी। ठीक, ये डेली की मिस्टेक नोटबुक थी इसकी। इसके अलावा एक और मिस्टेक नोटबुक बनती है, उसको हम कहते हैं टेस्ट की मिस्टेक। तो उसमें आप लिखोगे पहला सीबीटी टेस्ट हुआ, जैसे आपका बीवाइज में पहला सीबीटी टेस्ट हुआ, भाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर लेना सारे। कोचिंग वाले कुछ बोलते रहे, कोचिंग के चक्कर में मत पड़ना, बर्बाद कर देंगे।
अभी देखो कितना जो, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, डांट पड़ी है 19 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने डांट मारी उन पे कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ये बोलते हो नई कमेटी बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला सॉलिड सॉल्यूशन दो, आप हमें प्रूफ लिख के दो। इसका मतलब हो सकता है पेपर सीबीटी मोड में हो रहा है, एफिडेविट में बोल चुके हैं सीबीटी मोड में टेस्ट कराएंगे, 2 फेज में टेस्ट कराएंगे, इस पे विचार कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें हो, तो प्लीज आप सीबीटी मोड में टेस्ट प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद आपकी क्या गलती हुई उस टेस्ट में, घर आकर के पूरे टेस्ट की गलतियां लिखें। मान लीजिए एक बच्चे ने 40 मिस्टेक कर दी पहले टेस्ट में, ठीक, तो 40 एक दिन में मत लिखो। भले ही आज आप बैठ के तसल्ली से ओनली बायो की 10 मिस्टेक लिखो, कल केमिस्ट्री की 12 मिस्टेक लिखना, फिर 2 दिन में फिजिक्स की 18 मिस्टेक लिखना। धीरे धीरे लिखो, लेकिन बड़ी शिद्दत से लिखो, क्योंकि ये मिस्टेक नोटबुक ही आपको मास्टर बनाएगी, ठीक। और मिस्टेक नोटबुक में पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, एरर आपसे क्या हुआ, गलती क्या हुई, फॉर्मूला भूले तो फॉर्मूला लिखो, आपको रिएक्शन याद नहीं आई तो सिर्फ रिएक्शन लिखो, बायो की एनसीईआरटी के एक वर्ड की वजह से गलती हुई तो वो वर्ड क्यों भूले, क्या गलती उसमें हुई, सिर्फ वो लिखो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो सिर्फ वही कैलकुलेशन लिख दो, क्या गलती हुई थी। कॉन्सेप्ट तो आपको आता है, फॉर्मूला आपको आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, क्या सिली मिस्टेक हुई वो लिखो। ऐसे लिखना है, समझे नहीं समझे, पूरा डिटेल में मिस्टेक नहीं लिखनी। एक काम करता हूं, इस बच्चे ने इतनी अच्छी मिस्टेक्स लिख रखी है, आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको नीट 2027 में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं एक काम कर दूं, आपके लिए इस नोटबुक की पूरी एक पीडीएफ बना देता हूं, और वो पीडीएफ बना करके बीवाइज क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, या अल्फा बैच में आपको प्रोवाइड कर देंगे, ड्रीम बैच में प्रोवाइड कर देंगे। आप वहां से क्या कर लेंगे भाई, पूरा पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। तो कहां प्रोवाइड की जाए ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक। प्लीज इस बच्चे की मिस्टेक नोटबुक जरूर पढ़ के जाना, बहुत ही प्यारी मिस्टेक नोटबुक है। करेंगे या नहीं कर देंगे, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका पूरा मिस्टेक का, इस नोटबुक से आपको पता चल जाएगा कैसे लिखी जाती है। फिर बात करते हैं, अगेन मैं लास्ट में आपको बोलूंगा भाई, जो कोटा आकर के मेरी गाइडेंस में पढ़ना चाहता है तो ड्रीम बैच आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हो, वो भी टॉप रैंक के साथ, यहां मैं, डॉक्टर शिवाली मैम और डीएन सर बच्चों के साथ जी जान लगा रहे हैं। आप किसी बच्चे से पूछ के देखना जो बीवाइज में पढ़ रहा है, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं, बच्चों की होमवर्क कॉपी चेक करते हैं, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, रेगुलर एसटीएम पीटीएम हो रही है, एक एक बच्चे का ध्यान रखते हैं, और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक। तो ड्रीम बैच करो, कोटा नहीं आ सकते, ड्रीम बैच ऑनलाइन करो। और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है ना भाई, आपके लिए अल्फा बैच है, जिसका प्राइस है केवल 3599 रुपए। सारे ड्रीम बैच के लेक्चर है, 25,000 से ज्यादा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आपको दिया गया है, और साथ में आपका टेस्ट विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें सारी गलतियां मैं आपको सिखाता हूं। डी आंसर सिखाते हैं, शिवाली मैम सिखाती है, कौन से क्वेश्चन को किस अटेम्प्ट में करना होता है ये सिखाते हैं। वो सब मिल रहा है केवल 3499 रुपए में, 3499 रुपए में। तो देर किस बात की, आज ही बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, कोर्सेज में जाके कोर्स ज्वाइन कर दो, और कोई प्रॉब्लम है 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात करो। थैंक यू।